तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए कि मैं 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। हर जगह पे जाके लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, वोटरों से मिल ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत अच्छा हमारी तैयारी चल रही है। जनता तो इस बार इससे पहले भी हमारी सपोर्ट में थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। बहुत अच्छा था, लोगों से संपर्क बहुत अच्छा था। कुछ लोगों के पास मेरी संपर्क नहीं हो पाई, इसके वजह से मैं उस पीछे वाला चुनाव भी मैं हार गए, लेकिन उसके लिए अफसोस नहीं। जनता अगर चाहेगी तो इस बार हम फिर ये चुनाव जीत सकते हैं। तो बहुत लोग जो है गरीब लोगों से पैसा लेते हैं, जो भी पैसा ले वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग है, वोट भी देता है और नोट भी उनसे हम लोग मांगते हैं। अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर मांगता है तो ये अच्छा नहीं है। अगर जावेद अगर होता है उस जगह पर या आने वाला टाइम में, तो मैं वो ये काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सा गरीब लोगों का जो है दुख प्रॉब्लम परेशानी में उसमें हम इन्वॉल्व है और हर वक्त है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं लोगों से मिलता भी हूँ। जिस वक्त कोई रात में आंधी में, रात में 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जिस वक्त किसी का कॉल आ गया, इमरजेंसी है, उस वक्त मेरा सेवा चालू रहता है। अब हमको प्रतिनिधि मान लिए बना रहे हैं, उतना बड़ा आप मौका दे रहे हैं समाज के काम करने के लिए, तब फिर आप चक्कर लगाने का क्या ज़रूरत है? तो हमको क्यों बनाए आप? क्योंकि जनता अगर हमको विश्वास कर रहा है हमारे ऊपर, तो हमको भी तो विश्वास के अनुसार उतरना होगा ना खड़ा है, कि इतना मौका हमारे टाइम में नहीं मिलेगा। मुझे चांस मिलता है, अगर जनता चांस देता है तो मैं सबसे पहले हर माँ बहनों के लिए मैंने महीने के अंदर में 4 लेडीज़ डॉक्टर MBBS मैं रखूँगा अपने माध्यम से, जिनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। पंचायत के माध्यम से मैं एक एम्बुलेंस सेवा का योगदान करेंगे। ये नहीं कि नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। एक बार फिर से हम मधुबन प्रखंड के कोयलहरा पंचायत के कोयलहरा ही गांव में हम हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी जावेद साहब हैं, मौजूद हैं। पिछली बार भी एक कैंडिडेट रह चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं इस पंचायत से। आज हमारे साथ है, कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर चर्चा होगी, बात करेंगे इनसे। सबसे पहले STV न्यूज़ में आपका स्वागत। आपको माध्यम से मैं इस चैनल पर आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल का माध्यम से कोयलहरा पंचायत वासियों को सबको सलाम और आदाब। चल रही है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए कि मैं 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। हर जगह पे जाके लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, वोटरों से मिल ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत अच्छा हमारी तैयारी चल रही है। क्या लगता है इस बार जनता बिल्कुल सपोर्ट में है आपकी? जनता तो इस बार इससे पहले भी हमारी सपोर्ट में थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। बहुत अच्छा था, लोगों से संपर्क बहुत अच्छा था। कुछ लोगों के पास मेरी संपर्क नहीं हो पाई, इसके वजह से मैं उस पीछे वाला चुनाव भी मैं हार गए, लेकिन उसके लिए अफसोस नहीं। जनता अगर चाहेगी तो इस बार हम फिर ये चुनाव जीत सकते हैं। तो हार की वजह ये मतलब पिछड़ जाने की वजह किसको मानते हैं? मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ। बहुत लोगों से जो संपर्क हो नहीं पाया, बाद में जाकर अभी बहुत लोगों से संपर्क हो रहा है, घर घर पर हम मिल रहे हैं। इसलिए कि हर वोटर, हर नौजवान से लेकर माँ बहन, बूढ़े बच्चे, सब कोई हमारे साथ में हैं अभी तक। ये नहीं कि नहीं। आप बतौर एक प्रत्याशी है, इस पंचायत में आपकी नज़र में क्या समस्या दिखता है? समस्या तो बहुतों सा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे कि हम हर कोई को देखता हूँ, वास आता है तो बहुत लोग जो है गरीब लोगों से पैसा लेते हैं, जो भी पैसा ले वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग है, वोट भी देता है और नोट भी उनसे हम लोग मांगते हैं। अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर मांगता है तो ये अच्छा नहीं है। अगर जावेद अगर होता है उस जगह पर या आने वाला टाइम में, तो मैं वो ये काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि उतना सुविधा तो देना ज़रूरी है, क्योंकि 2000 का बात है और 10,000 उसका खाता में आएगा क्या, और उसमें हम 2000 ले ले। एक हाथ जोड़ कर मैं सब कोई से बोलता हूँ, एक वोट दे दीजिए, और दे देने के बाद उसको 2000 रुपया अगर नहीं है तो वास नहीं है। बस देख तो रहे हैं। आपके कार्यकाल में ये 2000 ही बंद हो जाएगा? एकदम बंद होगा। अच्छा, और क्या समस्या दिखता है? और समस्या है, बहुत सा गरीब लोगों का जो है दुख प्रॉब्लम परेशानी में उसमें हम इन्वॉल्व है और हर वक्त है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं लोगों से मिलता भी हूँ। जिस वक्त कोई रात में आंधी में, रात में 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जिस वक्त किसी का कॉल आ गया, इमरजेंसी है, उस वक्त मेरा सेवा चालू रहता है। सामाजिक स्तर पर आपकी सेवा बरकरार है, जारी है? एकदम बरकरार है, तो उसके लिए हम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। वृद्धा पेंशन जिनका बनना चाहिए वो लाभान्वित होते हुए भी नहीं मिल पाता है, तो इस क्षेत्र में किस तरह से कदम होगा? ऐसे तो हम यही सोचता हूँ कि जो भी लोग माने 60+ जो है, जो लोग को कहीं जाने की, ब्लॉक में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जावेद भाई से संपर्क कीजिए, आपका घर बैठे बैठे ये पूरा काम और वृद्धा पेंशन का जो भी काम है मैं करा कर देंगे उनको, जो घर तक उनका पैसा उनका अकाउंट में मिलेगा।
ब्लॉक का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको प्रतिनिधि मान लिए बना रहे हैं, उतना बड़ा आप मौका दे रहे हैं समाज के काम करने के लिए, तब फिर आप चक्कर लगाने का क्या ज़रूरत है? तो हमको क्यों बनाए आप? क्या जी जब आप वोट दे रहे हैं उसी के लिए ना दे रहे हैं जी कि हम इनको देकर अच्छा बनाए कि ये हमारे लिए काम करे क्या? लेकिन वो काम अगर नहीं हो तो अच्छा नहीं है। आप 300 मजदूरी करते हैं, 3 चक्कर ब्लॉक में लगाते हैं, 100 रुपया घूस दीजिएगा कि हाँ ये काम हो नहीं हो, फिर तो उससे अच्छा है कि आप अपने जगह पर रहिए, प्रतिनिधि खुद करके ले आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम रहेगी आपकी? शिक्षा में क्या कदम रहेगा? बच्चे लोग भी टाइम टेबल पर रहेंगे और मास्टर भी हम लोग अगर उस हिसाब से, अगर लोग जनता अगर हमको उस हिसाब से अगर हमको चांस देता है तो हम टाइम टेबल पर मास्टर पर ध्यान देंगे, वो अपना टाइम टेबल अपने बच्चों को तालीम देकर जाएंगे। बस अगर उसमें भी अगर वो लापरवाही करेंगे तो हम उसके लिए आगे का कार्यक्रम करेंगे। और नल जल की समस्या अक्सर वार्ड में और अक्सर पंचायत में ही देखा जा रहा है। शिकायतें काफ़ी सारी पब्लिक की है। नल जल की समस्या कहीं पॉइंट है तो पानी नहीं है, पानी है तो ऐसे ही रोड पर है। किस तरह से इस काम को देखेंगे? किस तरह से वार्ड का ही तो वार्ड के ऊपर है, मुखिया ऊपर से हैंडल करता है तो वार्ड इसको सही करेगा, है कि नहीं? सरकार तो पैसा दिया ही है कि हाँ जहाँ तक एरिया में घर पड़ता है, जिस वार्ड में वहाँ तक इस नल जल को पानी जनता के पास पहुँचना चाहिए। अगर उसमें कहीं पाइप टूट गया या रिपेयर करना है या कोई चीज़ तो वो तो वार्ड का ऊपर है कि नहीं? वार्ड अगर उतना काम करता है तो सही है, नहीं तो वो तो कार्य उससे ऊपर का जो अधिकारी है इस जाँच करके उसको सही कराए। क्या अगर हमारे माध्यम से अगर हम होते हैं तो उस पर तो हमारे पूरा ध्यान है ही है, क्योंकि जनता अगर हमको विश्वास कर रहा है हमारे ऊपर तो हमको भी तो विश्वास के अनुसार उतरना होगा ना खड़ा है कि इतना मौका हमारे टाइम में नहीं मिलेगा किसी भी जनता भाई को। सारा काम सुचारू रूप से होगा, कोई शिकायत नहीं होगी। कोई अगर शिकायत का मौका होगा तो उसके लिए तो हम गांव समाज का ही है, लोग जो भी सोचे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जावेद साहब, हम ये जानेंगे जैसा कि आप भी दावा कर रहे हैं, कुछ पब्लिक भी सपोर्ट में आपको बोल रहा है कि आपको मौका मिलना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। क्या करेंगे अगर मौका जनता दे देती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी? पहला काम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे तो पहला काम मेरा सोच तो बहुतों साल से है कि बहुत लोगों को देखता हूँ कि गरीब मजदूर जो माँ बहन है, जो नौजवान साथी है, बुजुर्ग लोग जो है, वो डॉक्टर प्रॉब्लम परेशानी में मैं देखता हूँ बहुत जगह। ऐसा नहीं है कि नहीं, गांव समस्या में, गांव पंचायत में भी मैं देखता हूँ। मेरे माध्यम से यही होगा कि मैं अगर मुझे चांस मिलता है, अगर जनता चांस देता है तो मैं सबसे पहले हर माँ बहनों के लिए मैंने महीने के अंदर में 4 लेडीज़ डॉक्टर MBBS मैं रखूँगा अपने माध्यम से, जिनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े हैं, उनका ये सेवा का मौका मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं। दूसरी बात, अगर हमको उस हिसाब का काम धंधा अगर हुआ तो मैं अपने माध्यम से नहीं, पंचायत के माध्यम से मैं एक एम्बुलेंस सेवा का योगदान करेंगे। ये नहीं कि नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, ये मेरे माध्यम से, ऐसा नहीं कि नहीं। ये भी सोच है कि एक पंचायत पे छोटा हो या बड़ा हो, एक स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल मैं कोशिश करूँगा कि एक हो जाए, ताकि लोग बाहर नहीं जाकर कोई इमरजेंसी यहीं हैंडल कर लिया जाए। क्या उसके बाद जैसा होगा, जैसा देखा जाएगा। लेकिन ये सब हमारी चाहत है, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं ये काम को ज़रूर करेंगे। ये पंचायत में RTPS काउंटर चल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ऑपरेटर आ रहा है, काउंटर भी खुला हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस पर क्या नज़र रहेगा? हमारा तो नज़र यही है कि जो भी है, या जातीय वासी आय जो भी है, उसके बाद ज़मीन का रसीद हो गया, ये सब चीज़ हम अपने पंचायत का ही स्तर से पंचायत में रखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कि लोग को चक्कर लगाना नहीं पड़े, है कि नहीं। इसलिए मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी काम ये अपने पंचायत के ही अंदर हो, इस पर पूरा एकदम ध्यान है और रहेगा। इंदिरा आवास में देखा जा रहा है छत वाले को राशि मिल जाता है, लेकिन इसके जो हकदार है उनको नहीं मिल पाता है। क्या कहना चाहिए? तो हम तो यही कहना चाहते हैं पंचायत वासियों को कि हमारा रेजिंग में अगर जो आएगा इंदिरा आवास, हम तो जर्नल करेंगे। ये नहीं कि नहीं, जर्नल जो भी होगा, गरीब मजदूर से लेकर अगर कोई उस तबका का लोग जो हैं उनको भी कोशिश किया जाएगा कि हमारे माध्यम से अगर हो जाता है तो अच्छा ही है। क्या अब उससे दूसरा हम क्या कहें, हर कोई तो अपना अपना चक्कर में है ही है। लेकिन हमको अगर चांस जनता मालिक देगा तो ये सब चीज़ पर हमारी पूरी ध्यान है और जर्नल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा घर से नहीं है ना, सरकार अगर दे रही है तो वहाँ तक पहुँचा देना जनता के पास, उससे बड़ा मौका हमको क्या मिलेगा। लोगों का बस दुआ प्यार चाहिए भाई को।
लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, चर्चाएं होती है चुनाव प्रक्रिया की, रिस्पांस क्या मिल रहा है लोगों से? रिस्पॉन्स तो यही है, हर लोग तो यही विश्वास दिया है कि हाँ कि हम आपका साथ है इस बार। ऐसा नहीं है कि नहीं कि आप बहुत कम वोट से हारे हुए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, एक बार पूरा चांस आपको दिया जाएगा कि जहाँ उन लोगों को विश्वास है कि हम काम के ऊपर वो लोग वोट देगा, हमारे काम के ऊपर उन लोगों को उम्मीद विश्वास है। हम अभी नहीं है, फिर भी बहुत ऐसा काम है जो कर रहे हैं और करता रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी कोई परेशानी नहीं होगा किसी भी भाई को या माँ बहनों का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो जहाँ रहेंगे वहीं से मेरे से संपर्क में सिर्फ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। एक संदेश पंचायत वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि क्या आने वाले पंचायत चुनाव में जो लोग को उम्मीद विश्वास है वो पैसे वैसे और लालच पर मत भूले। बस एक बार अच्छे कैंडिडेट को देख कर देखा जीता है, ताकि उनको आने वाला कोई समय में दुख प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो और उस वक्त हर वक्त वो आदमी उनका साथ खड़ा रहे। तो इनका फिर से दावा है कि इस बार चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार जो परेशानी हुई, बिल्कुल कम वोट से इनको पराजय हुई थी, लेकिन इस बार इनका पूरा दावा है, इनका पूरा कहना है, इनका पूरा सोच है कि इस बार जनता हमें मौका दे रही है, क्योंकि जनता को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो क्षेत्र का काम करेगा, विकास करेगा। और जनता भी इस बार जाग चुकी है कि लालच प्रलोभन पर जनता बिकने वाली नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में जावेद साहब कितना खरे उतर पाते हैं और जनता कितना सपोर्ट कर पाती है। कैमरामैन दिनेश के साथ समीला चंपारनी, STV न्यूज़।